सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप हमारे छोटे से मैसेज पे यहाँ पे आए। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है कि आप देख रहे हैं कि जब गुलाम नबी आज़ाद साहब का यहाँ पे प्रोग्राम हुआ है, ठाठी की लीडरशिप तो छोटी लेवल की बात है, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की जितनी भी पार्टियां हैं वो बौखला गई हैं। उन्होंने बयानबाजी शुरू किया है क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने पार्लियामेंट से लेकर जम्मू कश्मीर के हर ज़िला में जाके, हर सूबा में जाके 5 अगस्त 2019 में जो रियासत जम्मू कश्मीर के साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, उन नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट के अंदर लड़ा और रियासत में लड़ा। कितनी बार आपने देखा है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को जिस वक्त रियासत में आने से रोका गया और गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो है अदालत का रुख किया और अदालत की इजाज़त पे फिर भी गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ पे आए। जब वो चिनाब वैली के रीजन में जाने की कोशिश कर रहे हैं तो बिन बुलाए जो सैलाब उनके पीछे जो है अवाम का है, जो हमदर्दियाँ अवाम उनके साथ दिखा रही है, वो चिनाब वैली हो, कश्मीर हो, पीर पंजाल हो, जम्मू हो, कठुआ हो, सांबा हो, जब उस चीज़ों को देख रहे हैं तो कुछ लोग जो है बौखलाहट के अंदर जो है बयानबाजी कर रहे हैं। जहाँ तक आपने कहा, यहाँ के कुछ लोग जो हैं ये कहते हैं कि कांग्रेसियों ने यहाँ पर जो है इस्तीफ़े क्यों नहीं पेश किए। अरे किसकी बात कर रहे हैं? ये कांग्रेस पार्टी वो कांग्रेस पार्टी है जिसने जो है हिंदुस्तान की तारीख में हमेशा आवाम के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। जहाँ तक पार्टी के अंदरूनी मामलात का ताल्लुक है, हमारे साथियों ने अगर पार्टी के अंदर कोई अपनी बात रखी है तो मुझे लगता है पार्टी फोरम के अंदर उनके हल हो जाएंगे। हमें बाहरी लोगों से किसी मशवरे की ज़रूरत नहीं है और पार्टी प्रेसिडेंट जो है सोनिया गांधी जी और गुलाम नबी आज़ाद साहब बैठ के उन लोगों के मसाइल को ठीक कर लेंगे। तो इसमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है और मैं नहीं चाहता हूं कि उनके सवालात का ज़्यादा जवाब दिया जाए, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब की शख्सियत और जो लोग जिस तरीके से उसके पीछे दौड़े दौड़े आ रहे हैं, उनके मुकाबले में उनकी हैसियत बहुत छोटी सी रह जाती है। फिर नहीं बनता है कि हम उनके सवालात का कुछ ज़्यादा जवाब दें। फारूक साहब, जिस चीज़ को लेकर कांग्रेस के कुछ जो मंत्री हैं उन्होंने इस्तीफ़ा पेश किया है, अगर वो हल ना हुआ तो क्या चिनाब वैली में, क्या जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की अलग से पार्टी बन सकती है? ये अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कौन सा काम है दुनिया में जिसका हल नहीं है? कौन सी पार्टी है जिसके अंदर इख्तलाफ नहीं है? हर पार्टी में छोटे मोटे इख्तलाफ होंगे। हमें उम्मीद है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब और कांग्रेस पार्टी दोबारा से निचली सतह से ऊपर तक रिव्यू चाहती हैं, नए ओहदेदारों को देखना चाहती हैं और लोग जो है सेलेक्ट होके ना आए, इलेक्ट होके आएँ। और ये तो बात गुलाम नबी आज़ाद साहब ने दिल्ली की जो है अपने फोरम में कही है। तो हम सब चाहते हैं कि कोई ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, स्टेट प्रेसिडेंट हो, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, वो कम से कम पार्टी के वर्करों के वोटों से आए, उसको मुसल्लत ना किया जाए। और जो इन्होंने खदशात बताए हैं कि हमारे जो रियासत जम्मू कश्मीर के पार्टी प्रेसिडेंट हैं वो पिछले 7 सालों से काम कर रहे हैं, उन्होंने जितना काम उनके बस में था उन्होंने किया है। आप ये नहीं चाहते हैं कुछ साथी के वो काम उतना कर नहीं पाए, क्योंकि रियासत जम्मू कश्मीर में हमको जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है पॉलिसियों के खिलाफ लड़ना है। उस लड़ाई लड़ने के लिए एक बाहरी जज्बे वाला आदमी चाहिए जिसकी मांग हमारे साथी कर रही है। कोई पाप तो नहीं है, ये तो करना उनका पार्टी के अंदर हक है और वो करते रहेंगे। और मुझे उम्मीद है, हम सब साथियों को उम्मीद है, उसका हल भी होगा। फारूक साहब, कुछ रोज़ पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और प्रोग्राम भी हुआ जहाँ पे चिनाब वैली डिविजनल स्टेटस को लेके तमाम पार्टियों ने शमूलियत की थी यहाँ पे। और आज जो है कुछ रोज़ पहले जो है पार्टियों के आपके उन्हीं में से कि उस बंदों ने जो है कांग्रेस को लेके जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस दी कि कांग्रेस के बंदे जो हैं, कुछ जो नेता है, रहनुमा जो हैं, वो काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं, लोगों को बहकाने के लिए उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। आपका क्या स्टैंड है चिनाब वैली को लेके? आप ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमें चिनाब वैली के अंदर जो डिमांड्स पिछले दिनों पे यहाँ पे थी, जिसमें मैं खुद भी था, और यहाँ कुछ साथियों ने कोशिश की है कि हम एक ऐसी मांग शुरू करें कि चिनाब वैली को जो है डिवीज़न का स्टेटस दिया जाए, यहाँ पे जो है पहाड़ी स्टेटस दिया जाए। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी की सबसे पहली मांग है कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो है रियासत सबसे पहले रिस्टोर हो जाए और उसके बाद जो है जो रियासत से हुकूक छीने गए हैं वो सारे हुकूक वापस दिए जाएं, ज़मीन के हुकूक वापस दिए जाएं, रोज़गारी के हुकूक वापस दिए जाएं और रियासत को रिस्टोर किया जाए। सबसे पहले हमारी ये मांग है। जहाँ तक चिनाब वैली डिवीज़न की मांग है, हम सब लोग उसकी मांग करते हैं, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि यहाँ कुछ लोगों को बोलते हुए मैंने ये भी सुना है कि आज से पहले किसी पार्टी ने यहाँ चिनाब वैली के लिए कुछ नहीं किया। तो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ और मुझे समझ नहीं आई कि वो उनका नज़रिया सोचने का और देखने का क्या नज़रिया है कि जिस चिनाब वैली को मांगने की हम बात कर रहे हैं उसकी फिजिबिलिटी तब बनी
जब मोहतरम गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो है चनाब वैली में 2 डिस्ट्रिक्ट दिए, सब डिवीज़नों का जाल बिछाया, तहसीलों का जाल बिछाया, यहाँ जो है अस्पतालों के जाल बिछाए, यहाँ मेडिकल कॉलेज खोले गए ना, उसके बाद हमें समझ में आई कि अब यहाँ पे डिवीज़न की बात है। आपको अच्छी तरह से पता है कि डिस्ट्रिक्ट की मांग करते करते किश्तवाड़ में हमारे कुछ साथियों ने शहादत दी है, तो शहीद होकर भी डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलते थे चनाब वैली में, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने तो मोहब्बत में दे दिए हैं। और इस सारे मांगों के हम साथ हैं। यहाँ पहाड़ी स्टेटस चाहिए, यहाँ सब डिवीज़न का हमें स्टेटस चाहिए, लेकिन जो लोग इस मुद्दे को अपनी सियासत के लिए, अपने मफाद के लिए, अपने मफाद के लिए डालना चाहते हैं, हम उसके पीछे नहीं हैं, मुद्दों के साथ हैं, लेकिन मफाद के साथ नहीं हैं कि वो पहाड़ी स्टेटस का चोगा पहन के और वो पहाड़ी डिवीज़न जो हमारा यहाँ पे जिस डिवीज़न की हम बात कर रहे हैं उसका चोगा पहन के अगर बीच में से अपनी सियासत को चमकाना चाहते हैं। ये आवाम बड़ी होशियार है, रियासत जम्मू कश्मीर की और ख़ास करके चनाब वैली की आवाम काफ़ी होशियार है, और सभी आवाम से हम गुजारिश करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आपको जो है इस वक्त गुलाम नबी आज़ाद साहब के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। आपने जो है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का दौर देखा, फारूक अब्दुल्ला का दौर देखा, उमर का दौर देखा, मुफ्ती सईद का दौर देखा, गुलाम नबी आज़ाद साहब का एक वाहिद दौर है जो अधूरा रहा है। 27 महीनों का रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख में एक दौर अधूरा है, और उस दौर के अंदर जितने प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू किए थे ना, आज भी लोगों के दिमाग में वो गूंजते हैं, आज भी लोग उस दौर को याद कर रहे हैं। लिहाजा उस दौर को तकमील करने के लिए हमें फिर से गुलाम नबी आज़ाद साहब के पीछे चलना पड़ेगा। हम इधर ये नए रास्ते जो लोग बना रहे हैं, और रास्तों पे अब ये आवाम भटकने वाली नहीं है। मैं आवाम से भी अपील करना चाहता हूँ, आपको मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, आपको बड़े मुद्दे के लिए लड़ने की ज़रूरत है। छोटे छोटे मुद्दे जो हमारे हैं ये सब के हैं, इनको इंशाअल्लाह वक्त पे हल कर लिया जाएगा। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने ये जो रेजिग्नेशन की बात की, पार्टी से किसी ने रेजिग्नेशन नहीं दिया है। हाँ, पार्टी में जो रह के जो उनके पास अपॉइंटमेंट्स थी, जो उनके पास पद थे, उनके ऊपर उन्होंने जो है अपना रेजिग्नेशन इसलिए दिया है क्योंकि जो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, शायद मीडिया वालों को ही पता हो, हमने तो नहीं देखा है कि वो चनाब वैली में कभी आए हों। पहले मेरे ख्याल में 7 साल तो गुजर गए उनको प्रेसिडेंट बने हुए। तो वो पार्टी प्रेसिडेंट के लिए किया है कि भाई पार्टी का प्रेसिडेंट जो भी बने, नए से चुनाव हो, ये ब्लॉक लेवल के चुनाव हो, हमें जो है अपॉइंटमेंट देनी है, नए लोग आएंगे, नई ऊर्जा आती है, इसलिए वो रेजिग्नेशन है। बाकी पार्टी से कोई बार नहीं है। आपको मीडिया में मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, तो ये सिर्फ अफवाहें हैं, बाकी कुछ नहीं है। बाकी आए दिन कोई पार्टी के लिए कुछ गलत बोल रहा है या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है उनका मानसिक संतुलन खो चुका है, उन्होंने देखा कि जन सैलाब यहाँ आया है। हम दिल से आभारी हैं उन सभी लोगों का। हम पूरे पार्टी के जितने भी वर्कर हैं, चाहे वो सरूड़ से लोग आए हों, कंतौड़ा से आए हों, किश्तवाड़ से आए हों, पाडर से आए हों, चाहे वो हमारे भलेसा से आए हों, या इस पीछे वाली अपने क्या बोलते हैं गुंदों से आए हों, या बोंजा से आए हों, या इधर अपने कांडोद साइड से आए हों, या पार वाली साइड से, हम सब का जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। कुछ रोज़ पहले आपके ही लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस के लोग जो है आज इस्तीफा दे रहे हैं, हालांकि 370 के गुजरा जब तोड़ा था उस वक्त ये लोग बाहर नहीं आए थे। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो मेरे ख्याल में मीडिया वाले सबसे ज़्यादा जानते हैं। कांग्रेस का ही सबसे कद्दावर नेता, हमारे जो परम आदरणीय और इस चनाब वैली के जो शेर हैं, उन्होंने ही संसद में इस बात को रखा है। और किसने रखा है और किस पार्टी ने रखा है? जिसका पार्टी की वो बात करते हैं, वो दुनिया में तो अभी तक पार्टी पैदा भी नहीं हुई जिनकी वो बात करेंगे। ये तो बिना मतलब की बातें हैं। कहना कि चनाब वैली के लोग, जो चनाब वैली में जो लीडर बैठे हैं, नेता बैठे हैं, उन्होंने जो बाहर नहीं आए, आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगा कि बाहर नहीं आए? आपने कब देखा? आप कोई भी हमारा इजलास देखो, आप कभी भी हमारा कांग्रेस पार्टी का कहीं पर भी कोई वर्किंग कमेटी का कोई अगर कार्य हुआ है, अगर वहाँ इसकी मजम्मत नहीं हुई तो ये आप बोल सकते हैं। बाकी बोलने में क्या जाता किसी का? यही लोग थे तो ये हमारे साथी थे उस टाइम भी, जो आज कुछ गलत बोल रहे हैं। उन्होंने करना चाहिए था। आप क्यों बोल रहे हैं सर ये कि जो है कांग्रेस के जो नेता है चनाब वैली के, वो तब से बाहर नहीं, आज जो है इस्तीफा दे रहे हैं लोगों को बहकाने के लिए? देखो, आपको मैं बात बता दूं, जो ये मैं आपको अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 2 ही लोग हैं
सबसे पहले तो उन्होंने 15-20 साल से कांग्रेस पार्टी का ही सब कुछ खाया पिया ऐश की है, और आज भी मेरे ख्याल में दाल मेरे ख्याल में दांतों में लगी होगी कांग्रेस की। अब 4 दिन नहीं हुए, देखते हैं कि खबर कौन सी पार्टी क्या दे देगी थोड़ा बहुत। अब कोई लोग होते हैं छोटे छोटे उसमें आ जाते हैं, लालच में आ जाते हैं, शायद उसी में कुछ ना कुछ उनका है, बाकी कुछ नहीं है। और अगर कोई प्रॉब्लम भी है उनको पार्टी में आके बात करनी चाहिए। ये तो तरीका नहीं है आप पार्टी का कुछ भी मुखालफत करो, ये चीज़ ठीक नहीं है। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers coaching for 11th, 12th, Arts and Commerce, all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.